डॉक्टर साहब, एक स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि कितनी मिनिमम बैंक स्टेटमेंट जो है शो होनी चाहिए। देखिए, उसकी बैंक अमाउंट। स्टेटमेंट का सिंपल क्राइटेरिया है, बिल्कुल सिंपल एक फार्मूला है हर मुल्क के लिए। मतलब आयरलैंड के लिए तो अभी हम चूँकि आयरलैंड की बात कर रहे हैं इसलिए, वैसे हर मुल्क के लिए एक फार्मूला होता है। लोग कह रहे हो 60 लाख दी ले आओ 70 लाख, ऐसा नहीं है, एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि अगर आपका जितनी देर का आयरलैंड में कोर्स है, मिसाल के तौर पर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो मास्टर्स नॉर्मली 1 साल का है, तो 1 साल की लिविंग कॉस्ट आपको शो करनी है जो कि स्पेसिफाइड है फ्रॉम एम्बेसी इमिग्रेशन, वो 10,000 यूरोस। उसके अलावा 1 साल की आपकी ट्यूशन फ़ीस, ये आपने अब इस 1 साल की ट्यूशन फ़ीस में से जितनी आप इनिशियली पे कर देते हैं वो माइनस कर दे, बाकी जो रिमेनिंग है ये आपने शो करनी। बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो 3 साल का बैचलर है, तो 3 साल की फ़ीस, ये आम कंट्री से डिफरेंट है। नॉर्मली आम कंट्रीज़ में 1 साल का ही मांगते हैं, यहाँ पे अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो 3 साल की फ़ीस और 3 साल की ही लिविंग कॉस्ट। मतलब 3 साल की लिविंग कॉस्ट 30,000 यूरोज़ हो गई, प्लस 3 साल की फ़ीस, उसमें से जितना इनिशियल डिपॉजिट कर दिया वो माइनस कर दें। तो इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर वही बात है, इसमें इमीडिएट एक्सेस 10,000 यूरोज़ होने चाहिए। वो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर फादर भी स्पॉन्सर है तो बच्चे के अकाउंट में एक ट्रांजेक्शन की शक्ल में डाल दें, या एजुकेशनल बॉन्ड परचेज कर लें जो कि रिकमेंडेड है 100%, बिल्कुल ये होना चाहिए। बाकी जितनी अमाउंट है, जैसे मैंने बताया 3 साल का कोर्स है तो 10,000 का बॉन्ड ले लिया या बैंक अकाउंट में पर्सनल शो करा दी, बाकी जितनी अमाउंट है वो रेडी एक्सेस होनी चाहिए। वो रेडी एक्सेस में फादर के पास होनी चाहिए, या फादर कम अज़ कम इतने ज़्यादा अपने सोर्सेज को शो करवाए कि ये सारी चीज़ें वो एक्सेस उनके पास मौजूद है, वो इसको कर सकते हैं अरेंज, उसके प्रूफ्स जो है ना वो साथ देने पड़ेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि तमाम जो भी इनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी बिज़नेस है, जो भी सोर्स है, वो सारा का सारा शो कराना चाहिए।